चलिए देखते हैं, ये 11th का पहला टॉपिक है सेट्स, और इसका यूज जो है 11th में भी आगे आपको रिलेशन फंक्शन लगभग सब चैप्टर में आएगा और 12 में भी आएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि सेट्स होता क्या है। लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि उसमें हम क्वालिटी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। किसी को भी लोग बोलते हैं कि बहुत वेल डिफाइंड है तो उसको हम क्या, उसके कोई भी क्वालिटी के बारे में चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ भी सेम टू सेम डेली लाइफ से इसको कोलैबोरेट करके देखेंगे कि लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चेयर, टेबल, शर्ट, पैंट, किसी का भी चर्चा कर रहे हो तो वहां पे उसकी पूरे कलेक्शन को हम उससे बोलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसमें कि पहचानेंगे कैसे कि सेट है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन यही आता है। तो कोई भी एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और बोलेगा कि आप पहचानिए इसको कि सेट है कि नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, दो टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं, क्वालिटी एंड सेकंड क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी में गुड, बैड, इंटेलिजेंट, वर्स्ट, ये सब देखेंगे। तो जहां भी जिस भी स्टेटमेंट में क्वालिटी का चर्चा करेगा तो उसको हम वहीं पे क्रॉस कर देंगे, बोलेंगे कि इससे नहीं है। और जिसमें भी क्वांटिटी का चर्चा करेगा उसको बोलेंगे कि से है। मतलब कि क्वालिटी जहां भी आ जाए जिस भी स्टेटमेंट में, उसको आंख बंद करके काट देंगे, बोलेंगे कि ये से नहीं है। तो सबसे पहले आपको या तो एनसीईआरटी या फिर आर एस अग्रवाल या फिर आदि शर्मा जो भी बुक भी आप देख लें, तो उसमें आपको पहला जो क्वेश्चन होगा यही होगा कि ये स्टेटमेंट से पहचानिए कि कौन इसमें सेट है और कौन नहीं है। तो सीधा सा स्टेटमेंट मान लीजिए कि देगा कि ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के सभी बच्चे, लड़के लड़के जो भी देगा तो बोलेंगे कि सेट है। और यदि बोल देगा कि ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, उसको वहीं पे क्रॉस कर देंगे, बोलेंगे कि इंटेलिजेंट आ गया। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे उसके क्वालिटी को शो कर रहा है। जो अब जो भी आपके क्लास में बच्चे पढ़ने में थे, जब उनके बारे में केवल चर्चा कर रहा है तो वहीं पे उसको क्रॉस कर देंगे, बोलेंगे ये सेट नहीं है। फिर से समझ लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक दो और एग्जांपल से बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप जाते हैं एप्पल का कोई भी आईफोन खरीदने, तो आप ये जाके स्टोर में नहीं बोलेंगे कि हमको एप्पल का बढ़िया सा फोन दीजिए या खराब फोन दीजिए। आप वहां पे क्या बताएंगे, रेंज बताएंगे कि मेरा रेंज जो है ये 50,000 से लाख के बीच में है, इसके बीच में कोई भी बजट फोन आता है तो हमको बताइए। वहां पे आप कोई भी ब्रांडेड स्टोर में कहीं भी जाके ये नहीं बोल सकते कि हमको बढ़िया दीजिए खराब दीजिए। आप वहां पे अपना बजट जरूर बता सकते हैं कि इतना से इतना के बीच में हमको चाहिए। तो ये तो हो गया अपना पहचानने के लिए, इससे पहचान रहे हैं कि क्या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेट है, कौन सा स्टेटमेंट से नहीं है। अब इसके बाद जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। ठीक है, अब तो सेट पहचान गए, लेकिन अब सेट को लिखेंगे कैसे। तो सेट को लिखने का मेनली दो ही मेथड है। पहला मेथड जो है रोस्टर फॉर्म है, इसी को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और सेकंड जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई भी दिया हुआ है, जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब लिख दिया है कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9।
10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 से कम बोल रहा है। अब करेंगे क्या कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग कॉमा दे दे के लिखते हैं और फर्स्ट पॉइंट और सबसे लास्ट टर्मिनल पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रासेस लगा देंगे। इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट को ब्रासेस बोलेंगे यहाँ पे, कि ब्रासेस के अंदर में जब कॉमा दे के हम लिखेंगे कोई भी नंबर को तो बोलेंगे कि ये किस में है, रोस्टर फॉर्म में है। अब ये जो हम लिखे हुए ये रोस्टर फॉर्म डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन करते रहिएगा, हम बताते चलते हैं आगे। मान लीजिए कोई भी नाम लिखना है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि प्रकाश लिखना है, बोल दिया कि प्रकाश को लिखिए आप, तो करेंगे क्या इसमें PRAK, फिर हम आगे देखेंगे, फिर ये आगे यहाँ पे एक और देखेंगे हम लिस्टिंग करते समय कि कोई भी नंबर या कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फिर से ए आ गया है, जबकि हम ये पहले से लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे। ये मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में, या फिर बोल दे आनंद, ए एन, फिर ए आ गया, हम ए ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर एन आ गया, हम ऑलरेडी एन लिख चुके हैं, बचा क्या, डी लिख दिए, ए कॉमा एन कॉमा डी। ये आनंद को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए एन डी लिखेंगे। यह रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है कभी भी। तो रोस्टर फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे, रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं, कि कोई भी स्टेटमेंट दिया है उसके आंसर को हम लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, ब्रांचेस दे के और लिस्टिंग करेंगे, उसको लिस्टिंग करने का मतलब कॉमा दे दे के लिख देंगे, ठीक है। अब आगे इसमें दूसरा आप देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो क्वेश्चंस दिया रहेगा वो दिया रहेगा रोस्टर फॉर्म में। मतलब मान लीजिए कि दिया है 3 6 9 12 15 18 और बोल रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो करेंगे क्या, सबसे पहले ये ब्रांचेस तो देंगे ही, एक्स डॉट डॉट एक्स जो है ये किसको, ये देखेंगे कि 3 का मल्टीपल चल रहा है, देखेंगे क्या कि 3 का मल्टीपल चल रहा है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3n। ये पूरा कोई x किसको बिलोंग कर रहा है, 3n को बिलोंग कर रहा है, और n का वैल्यू ये 1 के इक्वल टू या 1 से बड़ा और 6 के इक्वल टू या 6 से छोटा। ये क्वेश्चंस को हम लिख दिए हैं रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन और बोलेगा कि सेट बिल्डर में लिखिए। तो ये देख रहे हैं कि 3 के मल्टीपल पे चल रहा है, तो लिख दिए कि x बिलोंग्स कर रहा है 3n को, और n का वैल्यू कहां से कहां है भाई, तो 1 से लेके 6 तक है, 1 के बराबर चाहे 1 से बड़ा और 6 के बराबर चाहे 6 से छोटा। इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस और भी आएगा, आगे हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास बनाएंगे। आज इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपको 2 साइन दिखेगा, एक ऐसा और एक ऐसा। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। तो डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपसे भाई कोई बात कर रहा है बगल में, और आप बता दिए कि हम फलाने जगह रहते हैं, और वो पूछ दिया कि ठीक है आप यहाँ पे रहते हैं, एक हमारे भी मित्र वहां रहते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये आप हैं ए, सॉरी ये मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं एक ए नाम का लड़का है जो कहाँ पे रहता है, तो जेट जो है वो मोहल्ले में रहता है या फिर टाउन में रहता है। मान लीजिए कि आप बोल दिए कि हम जेट नाम के कोई मोहल्ले में रहते हैं, और वो जो आपके साथ में है वो पूछ दिए ए नाम का कोई लड़का वहां रहता है क्या। यदि वो लड़का रहेगा तो ये साइन देंगे, और नहीं रहता होगा तो ये साइन देंगे, ठीक है।
उसका और एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं डेली लाइफ से ही रिलेटेड। मान लीजिए कि कोई आपके घर आया कुछ मांगने के लिए, यदि कोई पूछता ही है, हम लोग अक्सर बैंक वगैरह में जाते हैं तो कोई पूछता है पेन है क्या, तो यदि मान लीजिए कि कोई आपसे पूछा, क्या पूछ रहा है, पेन है क्या, किससे पूछा, आपसे पूछा, ये मान लीजिए कि आप हैं, ABC कुछ भी लिख सकते हैं, और यदि आपके पास पेन है तो ये सिंबल देंगे, नहीं रहेगा तो ये सिंबल देंगे। मतलब कि यदि उसका स्टेटमेंट लाई करेगा तो ये बोलेंगे, और नहीं लाई करेगा तो ये बोलेंगे। ठीक है, अब आगे इस पे क्वेश्चन हम करवा देते हैं, उसके बाद फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। यदि एक कोई सेट दिया हुआ है A और लिखा हुआ है 0 2 4 6 8 और दे रहा है कि 0 जो है ये A को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलेगा कि ये और ये दो ही साइन से आप इसको बताइए। यदि बोल रहा है 3 A को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखेंगे क्या 0 जो है ये सेट A में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे तो 0 अवेलेबल है, तो 0 जब अवेलेबल है तो ये साइन डालेंगे। फिर अगला क्वेश्चन में देख रहे हैं 3 दिया हुआ है, तो 3 तो यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 3 जो है वो A को बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो ये भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा आगे एक्सरसाइज में, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे टाइप्स ऑफ सेट्स पे। टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग बात करेंगे, पहला जो है वो एम्प्टी सेट्स का। और यहाँ पे जो सेट तो समझ गए हैं कि हम कोई भी स्टेटमेंट बोले उसमें क्वालिटी नहीं आए तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट मेरा सेट होगा। और वो एम्प्टी सेट्स उसको कब बोलेंगे, तो देखते हैं जब भी हमसे कोई स्टेटमेंट बोला और हम वो क्या कर गए, ब्लैंक कर गए। ठीक है, यदि कोई हमसे पूछता है कि आपके पास ये सामान है और हम बोल दें कि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी। जैसे एग्जांपल बोल रहा है कि लिखिए नेचुरल नंबर between नेचुरल नंबर मान लीजिए कि लेस देन 1 लिखा हुआ है, एक से कम नेचुरल नंबर लिखिए, तो एक से कम नेचुरल नंबर कोई होगा, कोई नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट को ही हम लोग बोलते हैं नल सेट, या फिर इसी को हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट तीनों इसी को बोलते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ये क्या है, 5 है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, एम्प्टी सेट। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। समझ गया ना, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में क्या होगा कि जो भी स्टेटमेंट बोलेगा उसमें कोई भी आंसर लाइन नहीं करेगा, मतलब बोल रहा है कि नेचुरल नंबर एक से कम, तो एक से कम कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये सेट मेरा क्या होगा, एम्प्टी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, फाइनाइट सेट का मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं,
और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा है और इसमें आपको क्वेश्चंस भी पूछेगा तो बोलेगा कि बताइए कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ के देखेंगे कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। यदि बोल रहा है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं तो ये फाइनाइट हो जाएगा। चाहे यदि मान लीजिए कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस रहेगा और बोलेगा कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, जिसको तो हम काउंट कर सकते हैं आसानी से 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 मेंबर्स है तो काउंट कर लिए तो फाइनाइट होगा। और यदि कुछ ऐसा दे देगा तो ये तो कितना आगे इनफाइनाइट है जाएगा, इसको काउंट ही नहीं कर सकते हम, तो इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट। और ये क्या होगा फाइनाइट सेट। तो इसमें आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कौन इसमें फाइनाइट है और कौन क्या है इनफाइनाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इक्वल सेट्स पे। इक्वल आ गया है। इक्वल का मतलब क्या होता है, दो के बारे में बात करते हैं, एक ए होगा और एक बी होगा। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, एम एन वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम ए और बी दो सेट्स को इक्वल कब बोलेंगे, जब इसका एलिमेंट जो है इक्वल होगा तभी हम बोलेंगे। मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है ए, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, और एक सेट दिया हुआ है 4, यदि इसमें दिया हुआ है 3 2 1 4, और पूछेगा कि क्या ए और बी इक्वल सेट्स है, तो देखेंगे ए इसमें भी है ए इसमें भी है, 2 2 3 3 4 4, मतलब दोनों में एग्जैक्ट एलिमेंट होना चाहिए। यदि यहाँ पे 3 1 लाख टाइम्स भी लिखा रहेगा तो उसको हम 1 टाइम्स ही काउंट करेंगे, कोई मतलब नहीं है। केवल देखेंगे जो एलिमेंट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 कितना बार भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, 1 कितना बार लिखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे इसको इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। अगला देखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या देखेंगे कि देखते हैं एक सेट इसमें भी ए लेंगे, एक सेट इसमें भी लेंगे। ठीक है, एक सेट ए जो है इसमें लिखते हैं 2 8 9 12, और एक सेट बी लेते हैं, इसमें लिखते हैं ए जेड एम। मान लीजिए कि इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं डी डी जे एम एन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं ए में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी कितना है 4 है। इसमें हमको अंदर के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, केवल देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब मैच कर जाएगा ए और बी में तो बोलेंगे कि मेरा दोनों सेट क्या है इक्विवेलेंट सेट है। जितना भी इक्वल सेट्स है वो इक्विवेलेंट होगा, जितना भी इक्वल सेट्स है वो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन जितना इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट्स होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितना भी इक्वल सेट्स है वो सब इक्विवेलेंट सेट्स होगा। ठीक है, तो अगला एक बच गया है एक सिंगलेटन सेट।